उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है कैसरगंज सीट, जहां से सांसदीय पद पर नजर आए डब्ल्यूएफआई के एक वक्त अध्यक्ष रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह। और आज वही ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई जब यौन उत्पीड़न के मामले में वह फंसते हुए नजर आए, और अब तक देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर फैसला नहीं आया है कोर्ट का। अब सवाल यही बन रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ब्रजभूषण पर क्या फैसला लेंगे, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं वह क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आएंगे। सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं आरएलडी को लेकर। क्या वाकई में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन ऐसे ही चलता रहे या नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माही। ये बात आप जानती हैं कि देश की जो बेटियां हैं, महिला पहलवान हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन देखा गया कि जिस तरह से उनका करियर चल रहा था, उस बीच यहाँ पर वह राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाती हैं और आरोप लगाती हैं, खुलासा करती हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह अब फंस चुके हैं। वह बताती हैं कि किस तरह से उन्हें प्रैक्टिस के बहाने वह टच किया करते थे, और इसके बाद से लगातार ये मामला बढ़ता चला गया। किस तरह से उन्हें सड़कों पर घसीटा गया जब पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। और आज देखा जाए, हकीकत तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट से टिकट दे दिया गया है, और इसके बाद पहलवान कह रहे हैं कि हमारी तो हार हो ही गई है। कैसे देख रही है माही? अब कल जो है 7 मई है, अभी देखा जाए तो तीसरे चरण के लिए मतदान होंगे, और ऐसे में 7 मई का दिन ब्रजभूषण के लिए भी काफी खास है, क्योंकि याचिका दायर की गई है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और सुनवाई इस मामले में एक बार फिर से होगी। कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है, और दूसरी ही तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं, वो क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल प्रांसी, देखिए जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला निकलकर सामने आया है, अभी तक उस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह वाकई में जिम्मेदार है, या फिर ये जिस तरीके से महिला पहलवानों ने धरना दिया था, या फिर वो एक राजनीति के तहत हो सकता है। तो ये तमाम तरीके के, क्योंकि बीच में आपने देखा कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई थी जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई थी, और ये सारा एजेंडा फेक बताया गया था विपक्षी पार्टियों के द्वारा। कुछ वहां पर महिला पहलवान थे जो कांग्रेस लीडर से मिलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अब ये जो पक्ष है वो 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम राउज एवेन्यू कोर्ट के कहीं ना कहीं फैसले पर टिका हुआ है। अब वहीं से डिसाइड होगा कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी के साथ यौन उत्पीड़न किया था या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और रही आरएलडी की बात, अगर आरएलडी की बात है तो अभी जिस तरीके से ये गठबंधन चला है, और जब चौधरी चरण सिंह को कहीं ना कहीं पद्मश्री दिया गया था, तो उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी, और वो कहीं ना कहीं नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए थे बीजेपी के प्रति। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इनके आपस में कोई रिश्ते इतने खराब हो सकते हैं, और ये गठबंधन भी इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं। देखिए, माही ने जिस तरह से जानकारी दी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गठबंधन है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क यहाँ पर इस वजह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि कई ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, इस गठबंधन को लात तक मार देनी चाहिए। ये शब्द कहे जा रहे हैं आरएलडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। दूसरी ही तरफ हमने देखा जो रोहित जाखड़ है वह इस्तीफा दे देते हैं। ये कहा गया कि वह इस फैसले से बिल्कुल निराश है और ऐसे में इस गठबंधन में रहना नहीं चाहते। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि जो हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं अमन जी, जिन्होंने जब सवाल पूछे यहाँ पर आरएलडी के प्रवक्ता से, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बातचीत हुई थी आपसे और ब्रजभूषण को लेकर आपने बड़ा मुखर होकर बात कही थी कि टिकट उनका मिलेगा ही नहीं, हमने पहले ही बात कर रखी है। तो पहली बात तो आपने जो कहा उस बात को मैं कहूँगा कि आपकी बात पूरी हुई, उसके लिए बधाई आपको। लेकिन ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाना, ये दोनों अपने आप में एक जैसी ही बात तो नहीं लग रही आपको भी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर संघर्ष किया है और मुद्दों पे संघर्ष किया है, और जहां पे महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो वहां पे राष्ट्रीय लोकदल कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे महिला पहलवानों की अस्मिता का सवाल था, और महिला पहलवानों ने एक गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाया था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन्होंने महिलाओं के बीच में जाके धरने में उनका सपोर्ट किया था, उनका समर्थन किया था। और जब हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का
इनके साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम एनडीए के जब हिस्सा बने, तब उस कंडीशन में हमने उनसे कहा था कि क्योंकि हम किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए किस तरीके से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा, जिन्होंने किसानों का अपमान किया था, उनको मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और परवेज वर्मा का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के हमें कहीं ना कहीं और उन्होंने विश्वास जताया है कि वो चौधरी चरण सिंह जी को की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। अब बात अगर ये रही कि उनके बेटे को भी टिकट मिला है, तो देखिए पिता के कुकर्मों की सजा बेटों को नहीं दी जा सकती। कोई भी परिवार जिम्मेदार नहीं हो सकता किसी एक व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य के लिए। तो इसलिए ठीक है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है जरूर कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है तो क्या वो बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट है, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा, और खाना आप खाएंगे तो पेट आपका ही भरेगा। एक दूसरे के हम पूरक तो हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि ये फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और जो कल से मैं मीडिया के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के बयान या उनके जो चेहरे के भाव हैं, उसको देख के भी आपको समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट हुए। तो इसलिए ये नैरेटिव मेरे हिसाब से सेट होता नहीं है। समाजवादी पार्टी को शायद चाहती थी कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटे और बृजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बनाए, क्योंकि उन्होंने तब तक आप देखिए कि उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं घोषित किया था, और जब उनके बेटे का टिकट घोषित हो गया उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर विनिंग कॉम्बिनेशन भी देखना मजबूरी होता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सख्त संदेश दिया है कि महिला अस्मिता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को या किसानों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रोहित जी, बिल्कुल आपने पार्टी के जो कह सकते हैं लाइन है उसके हिसाब से बात कही, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि व्यक्तिगत राय आपकी क्या होगी करण भूषण को लेकर, कि जो उनको टिकट दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये सही है या उनको नहीं दिया जाना चाहिए था, या फिर उनके अलावा किसी और को दिया जा सकता था? देखिए अमन जी, जब हम राजनीतिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो व्यक्तिगत कोई विचार मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जो भी विचार आपके साथ साझा करेंगे वो हमारी पार्टी लाइन के अनुसार तो हो सकते हैं, हमारी विचारधारा के अनुसार हो सकते हैं, और मेरा हर शब्द वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का शब्द ही माना जाएगा। तो पब्लिक लाइफ में इसलिए कोई व्यक्तिगत विचार होता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत ही विचार है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और ये पार्टी का भी विचार है। जी रोहित जी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ही के कह सकते हैं कि साथी हैं, जो पार्टी से चले जाते हैं। रोहित जाखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं बृजभूषण के मामले पर, क्या कुछ खलबली है पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर? देखिए, रोहित झाकड़ जी का इस्तीफा एक अलग कहीं ना कहीं उसका मोटिव है। वो इसको बृजभूषण शरण सिंह से जोड़ देना, मुझे लगता है उन्होंने इसको कहीं ना कहीं मौके की तरीके से इस्तेमाल किया है। रोहित झाकड़ जी हमारे यूथ के प्रवक्ता थे, और करीब साल भर से उनके पास कोई पद नहीं था हमारी पार्टी में, परंतु वो हमें रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में वो प्रवक्ता रहे हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे वो निरंतर हमें। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, पर अभी किन्हीं कारणों से अभी उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और वो पिछले 15 दिनों से एनडीए गठबंधन के खिलाफ निरंतर सोशल मीडिया पे मुखर थे, और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे, जो साफ दिखा रहा था कि वो पार्टी में क्या हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, नहीं है। तो उन्होंने शायद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को कटना और उनके बेटे को टिकट को मिलने को एक मौके की तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि राजनीति में हर व्यक्ति एक मौके का तलाश करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं अपना कोई अलग रास्ता चुनना होता है, सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनके ऊपर हो सकता है कोई प्रेशर रहा हो जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, परंतु मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूं कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से इस्तीफा इस्तीफा दे दिया, या पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाना चाहते थे। वो उनके व्यक्तिगत कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये और जो उन्होंने अगर वो
अगर मीडिया में कहा है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, तो मुझे लगता है कि ये एक गलत संदेश है, उसको करेक्ट करना चाहिए। उनके पास राष्ट्रीय प्रवक्ता का, मेन बॉडी का कभी भी दायित्व नहीं रहा। जी, चलिए खैर उनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन आरएलडी के अंदर अगर ब्रजभूषण के बेटे को लेकर क्या कोई ऐसा विरोधाभास है कि जो ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है, लेकिन अगर करण भूषण को टिकट दिया गया है तो क्या आरएलडी के अंदर खाने में क्या कुछ ऐसी आपस में कोई चीज़ें हैं जो नाराज़गी हो या उसको लेकर कोई और बात कहने के निकल कर सामने आती हो? देखिए, जो सामाजिक दल होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। हमारी विचारधारा से करोड़ों लोग आस्था रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के में आस्था रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी में आस्था रखते हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ आज युवा जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति के एक अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। जैसा भी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी का पद है, इसलिए मैं व्यक्तिगत विचार नहीं रख सकता आपके चैनल के माध्यम से, परंतु जो संगठन में अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अपने एक व्यक्तिगत विचार होते हैं, और हर कार्यकर्ता से संवाद करना संभव नहीं होता है। उसका एक माध्यम होता है कि जैसे हम आप संवाद कर रहे हैं, तो जब ये जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जब ये वार्तालाप चलेगा, तो उनको भी बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। और जो दूसरी चीज ये कि जब आप गठबंधन में होते हो तो आपकी एक लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी को डोमिनेट कर सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ये कह सकते हैं कि साहब आप किसको टिकट दो, किसको ना दो। वो सीट उनके हिस्से में थी, वो सीट पे निर्णय लेना उनका काम था। हमारी बात का उन्होंने सम्मान किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, दूर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। और इसलिए हम दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और दोनों की विचारधारा अगर एक होती तो शायद हम दो दल ना होते, हम एक ही दल होते। जी बिल्कुल, तो एक दल। हम एक न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई भी गठबंधन होता है और एक दूसरे के सम्मान के तहत होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा किसी भी दल से, अपने सहयोगी दल से एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि वो अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट मिल जाता तो शायद चुनावी प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन अब यहाँ पर गठबंधन को लेकर बात कर ली जाए, अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आते हैं जयंत चौधरी, जैसा कि आपने बड़ी वजह भी बताई कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसे में वह काफी प्रभावित हो जाते हैं बीजेपी से। तो सवाल यहाँ पर माही ये बन जाते हैं कि जयंत चौधरी आने वाले समय में भी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं। अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें वो फायदा मिल जाता है सियासी, तो क्या यहाँ पर जाना चाहेंगे, या फिर जयंत चौधरी जो बेटियों की खातिर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे अपना काफिला लेकर, एक बार फिर से वह बेटियों की खातिर आवाज उठाते हुए देखे जाएंगे इस दल में ही रहकर? जी बिल्कुल ऐसा प्रांसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ये पहले ही बात देख लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ही पार्टी के विवादित चेहरे जितने रहे हैं, जिसने अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की कोशिश की है, बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया है। और रही जयंत चौधरी और बीजेपी के गठबंधन की बात, तो जयंत चौधरी ने पहले भी कहा था कि चवन्नी थोड़ी ना हो जो पलट जाऊंगा, लेकिन पलट गए। तो अब ऐसे में ये जो पूरा सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हो सकता है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ तब तक है जब तक उनको लग रहा है कि उनका फायदा है। और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यही करते हुए नजर आती हैं, जब जिसको जहां फायदा लगता है वो वहां पर चला जाता है। पहले कुछ दिन पहले आप देखेंगे पानी पी पी के एक दूसरे को गाली और उनके साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, फिर आप देखेंगे कि दूसरे दिन उनकी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। तो जयंत चौधरी भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही, जब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, तो उनका ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि आपने ये जब बोला था कि चवन्नी थोड़ी ना हो जो पलट जाऊंगा, लेकिन वो पलट गए। तो हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में उनको फायदा नहीं दिखता है, या फिर उनको लगता है कि अगर वो महिलाओं के लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तो उनकी अगर जमीर उनका गवाही नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी पार्टी का दामन पकड़ते हुए नजर आए जो कांग्रेस या फिर महिला पहलवानों को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। अब यही देखना होगा कि बेटियां जिस तरह से एक बार फिर से गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं, क्या यहाँ पर बेटियों का साथ अब जयंत चौधरी आने वाले समय में देंगे या फिर नहीं? क्या ये गठबंधन वाकई में बरकरार रहेगा या फिर नहीं? या फिर यूं माना जाए कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं? आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या ये गठबंधन अब टिकता हुआ नजर आएगा? बात यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की हो तो क्या बीजेपी में रहने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।